हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीक आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली कैसा रहेगा, आपकी प्रेडिक्शन वीकली हॉरोस्कोप बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो सन या मून आप जिसको भी फॉलो करते हैं, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। चेक करते हैं इस वीक के लिए आपके लिए क्या मैसेज हैं, महादेव आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और इस वीक आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं दिस वीक फॉर यू। वी हैव पर्सनल लाइफ, थ्री ऑफ पेंटिकल, और करियर की बात करें तो वी हैव द फोर ऑफ कप। ओके, सो दिस इज ग्रेट एंड गुड बिकॉज आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ कप दोनों एनर्जी हैं, और दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग कि आप इस वीक में अपने आसपास अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके साथ आप बहुत खुश रहेंगे। देयर इज़ अ यूनिटी, सेलिब्रेशन एंड पॉजिटिविटी। आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आप और लोगों से दूर हैं, और आपके जो आसपास के लोग हैं ना वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपके करियर की बात हो या आपके कोई थॉट की बात हो कि आप कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, या आपका कोई ड्रीम। सो एक पर्सनल सपोर्ट जो होता है कि इमोशनल सपोर्ट, या फिर हम बोलें कि आसपास से स्किल्स या किसी तरीके की मदद मिलना, ये चीज़ें आपके पास बनी रहेंगी। तो ये वीक आपके फेवर में है पर्सनल लाइफ को लेकर। यूनिटी विल बी देयर। आपके लिए स्टैंड लेने की बात हो या आप किसी और के लिए स्टैंड ले रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ में बात करें तो फोर ऑफ पेंटिकल, इट इज़ रियली अ नाइस टाइम फॉर यू, जहाँ आपकी एनर्जी में आ रहा है कि आपकी कुछ विश करियर को लेके यहाँ पूरी हो सकती है, जिसके लिए आप बार बार सोचे जा रहे हैं, या जिसकी वजह से आप और जो अच्छा हो रहा है आसपास उसको इग्नोर कर रहे हैं। मीन्स समवेयर जब हमारे आसपास के अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस तो होते हैं, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर विश के लिए सोच रहे होते हैं कि ये हो जाए, ये जो ड्रीम में सोचा हुआ है ये मिलना चाहिए। तो आप उसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं इस वीक में, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वैसे ही अपॉर्चुनिटी सामने देखने को मिले जिस चीज़ के लिए आप विश कर रहे हैं। सो दैट्स रियली सपोर्टिव वन। और फाइनेंशली भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके आसपास से लोगों की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। हेयर वी हैव आपके लिए आ रहा है, दिस इज डिसिप्लिन, फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपने अंदर का फियर, अपने अंदर के डाउट्स, अपने अंदर के कन्फ्यूजन्स को दूर करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप किसी भी तरीके का जो इशू है, ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या किसी तरीके से आप कहीं पे स्टक हो गए, तो आप वहाँ से बाहर निकल के आ पाएँ। तो ये एक राइट टाइम है जहाँ पे आपको अपने अंदर से फियर को निकाल देना है। अनदर मैसेज फॉर यू इज़ फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, जो हम बात ही कर रहे थे, जो आपको मिलने वाला है। आप भी अपना इमोशनल सपोर्ट फैमिली को दीजिए, अपना टाइम फैमिली को दीजिए, फैमिली के साथ यूनिटी बनाएं। ऐसा करने से आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छा होगा। ऑल्दो महादेव की ब्लेसिंग्स तो आपके लिए आ ही रही हैं, जिससे कि आपकी फैमिली, आप आपके किड्स, हर कोई यहाँ पर एक बॉन्डिंग में रहेगा। ओके, सो दिस इज़ रियली नाइस। एंड आपको पता है जैसे कि श्राद्ध हमारे चल रहे हैं, सो यहाँ पे आपके लिए भैरव महादेव का जो एक रूप है वो दिख रहे हैं। तो डॉग्स को स्पेशली यहाँ पे ज़रूर फीड करें, खाना खिलाएं। जितने भी कम्युनिटी डॉग्स हैं उनकी मदद करें, तो आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो दिस इज़ ऑल एज एन रेमेडी। विशिंग यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी क्या है। पर्सनली अगर हम देखें तो वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड, और करियर वाइज अगर हम बात करें तो वी हैव द फाइव ऑफ wands। ओके, सो टॉरस आपके लिए ये वीक बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड बता रहा है लाइक क्लेमिंग द अपॉर्चुनिटी, या फिर बात करें कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही आपका टारगेट अचीव हो जाना। तो पर्सनल लाइफ में आप बहुत खुश, सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि इस वीक में आपकी वो चीज़ें आप ग्रैब कर पा रहे हैं अपॉर्चुनिटी, या यू आर हिटिंग दैट टारगेट जो चीज़ आप प्लान करके चलेंगे। मतलब बेसिकली तो ये वीक आपके ही फेवर में है, जहाँ जो चाहते हैं यू आर हिटिंग दैट टारगेट, यू आर अचीविंग दैट गोल, यू आर फाइंडिंग दैट हैप्पीनेस। तो ये वीक आपके फेवर में रहेगा। कोई अच्छा
बॉन्डिंग बननी हो, डिसीजंस ले रहे हैं तो कन्फ्यूज़न हो, तो वो सब दूर हो जाएगा। और कोई प्रपोज़ल की बात आ रही है तो अच्छा प्रपोज़ल या अच्छा पर्सन या अच्छी बॉन्डिंग, यहाँ पे फ्रेंडशिप आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस अब नहीं हो रहा है। दिस वीक इज़ परफेक्ट, लाइक फोकसिंग ऑन वन, फोकसिंग ऑन टारगेट, अचीविंग सम फाइनल गोल, ऐसा दिख रहा है। सो दिस इज़ ग्रेट। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है फॉर योर करियर, एंड दैट्स ऑल नॉट कमिंग सो फेवरेबल, मतलब कंपटीशन दिख रहा है तो बहुत सूदिंग नहीं होगा, क्योंकि हर तरफ से कंपटीशन है, हर कोई बहुत स्वीट जेस्चर में नहीं दिख रहा है। आपको खुद को हैंडल करनी पड़ेगी अपनी सिचुएशन, हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। यू हैव टू टेक स्टैंड, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, यू हैव टू compete एंड विन। जीतने के लिए आपको कंपटीशन में उतरना ही होगा, मेहनत करनी होगी। इस वीक में आपको आसपास के लोग बहुत ज़्यादा लाइक सपोर्टिव या फिर आपके लिए केक वॉक नहीं है, चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, लेट मी सी आपके लिए महादेव के क्या मैसेज हैं फॉर योर करियर, फॉर योर पर्सनल लाइफ ओवरऑल। सो फर्स्ट वी हैव हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। कहीं ना कहीं आपकी तरफ हेल्पिंग हैंड्स आ रहे हैं, शिवा आपको हेल्प करने वाले हैं, महादेव की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ हैं। आपको यहाँ पे अपनी तरफ से एक हेल्पिंग हैंड बनना है, मतलब जिसकी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, जिससे कि महादेव आपको भी फिर ब्लेसिंग्स देंगे। सो इट्स टाइम टू डू कर्मा, अपनी तरफ से मदद करें उन लोगों की जहाँ पे जो ट्रबल है, या फिर आप कुछ भी कोई भी काइंड चीज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ओके, एंड देन वी हैव द गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। सो बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि आपको गॉड भूल गए हैं या यूनिवर्स आपको भूल गए हैं और आपके लिए तो चीज़ें ही नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। पेशेंस रखें, यूनिवर्स इज़ रेडी टू ब्लेस यू। एक परफेक्ट टाइमिंग होता है हर चीज़ का, एक डिवाइन टाइमिंग होता है, उसमें सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, तो डिसअपॉइंट मत हो। This is coming as guidance. So this is all. I hope this reading will resonate. Comment section में ज़रूर बताएं. Bye. हाय जेमिनाइन, चेक कर लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल लाइफ वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड, और करियर के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो जेमिनाइन, इट्स अ विन विन वीक, क्योंकि पर्सनल लाइफ में से यू आर कमिंग फुल एक्साइटेड, ट्रैवलिंग, फन एंड मोटिवेशन। लेकिन ये यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आपके हाथ में नाइफ भी है। सो दिस नाइफ इज़ कमिंग वेरी रिजिड, और या फिर मैं बोलूँ कि आप बहुत ही, आपको जो कुछ पसंद नहीं आ रहा होगा या फिर जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, आप उस पर रिएक्ट कर देंगे। वो रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि और लोग ऐसा बोलें कि आप बहुत रूड हो रहे हैं, या आप एग्रेसिव हो रहे हैं, या फिर यू आर सो मच शॉर्ट टेम्पर्ड। इस तरीके से लोगों की तरफ से रिएक्शन आ सकता है, या आपका खुद का मूड स्विंग यहाँ बना रहेगा। यू आर हैप्पी, रिलैक्स, एक्साइटेड, लेकिन कुछ अगर इशू हुआ या कोई ब्लॉकेजेस आई तो आप उसमें रिएक्ट करेंगे। सो दिस इज़ अ ऑल दो वेरी फन टाइम। देखो आप कितना हैप्पीली आगे बढ़ रहे हैं। इट्स लाइक येस, यू आर फुल्ली मोटिवेटेड, एक्साइटेड टुवर्ड्स दिस वीक। तो ये वीक आपके लिए ओवरऑल एक अच्छा वीक है, जहाँ पे आपका मोटिवेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका इन्जॉयमेंट बना रहेगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको जो चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप एकदम से ओपनली बोल देंगे, एकदम से आप क्लियर कट आप वहाँ पर अपना डिसीजन सुना देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना होगा, मतलब आप वाइल्ड दिख रहे हैं इस वीक में। पर्सनली देखा जाए तो वाइल्ड, वेयर यू आर हैप्पी, फ्रीडम, इंजॉयमेंट, ऑल्सो शोइंग योर एग्रेशन। साथ ही साथ 3 ऑफ पेंटिकल, करियर को लेके देखा जाए तो यूनिटी, मनी, अपॉर्चुनिटी एज वेल एज सपोर्ट आपकी तरफ बना रहेगा, तो ये वीक बहुत अच्छा है। पेरेंट्स की बात हो, फैमिली की बात हो, कलीग्स की बात हो, या फिर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की बात हो, आपके लिए ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है, एंड यू आर लर्निंग, यू आर ग्रोइंग। इवन लर्निंग इन हेयर एजुकेशन वाइज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उससे भी रिलेटेड आपके लिए विन विन है। ये वीक बहुत फेवरेबल है, करियर को लेके आगे बढ़ो, अच्छा आउटकम मिलेगा। सो जेमिनाइन, महादेव का आपके लिए क्या मैसेज है, चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी हैव स्नेक, प्यूरिफाई थॉट्स योर थॉट चक्रा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी है, इट्स
टाइम फॉर योर थॉट चक्रा टू प्यूरिफाई। थॉट चक्रा क्या होता है? जहाँ से हम बोलते हैं, हमारा कम्युनिकेशन होता है, हम एक्सप्रेस करते हैं। तो उस चीज़ को आपको बहुत क्लियर रखना है। क्लियर इन द सेंस कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप क्या शेयर कर रहे हैं, आपके मन में क्या है। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरों को। तो मैंने बताया ना, यहाँ पे आप एग्रेसिव आ रहे हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपको हो सकता है गुस्सा है तो आप बहुत ज़्यादा सामने कुछ बात बोलेंगे तो कोई इंसान बोलेगा कि आप बहुत रूड हो रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपकी कम्युनिकेशन क्या हो रही है, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और क्या दूसरा पर्सन इंटरप्रेट कर रहा है, उसको क्या समझ रहा है। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर थॉट्स, क्योंकि जैसे थॉट्स हैं वैसा ही कम्युनिकेशन डिलीवर होगा। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर आपके लिए है द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग वॉट यू शो। तो कहीं ना कहीं देखो, ऐसा होता है कि जैसा आप का कर्मा है वैसा ही आपको रिजल्ट मिलना है। तो अपने करियर को लेके या अपने पर्सनल लाइफ को लेके ध्यान दीजिए कि आप क्या कर्मा कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन कैसी है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जैसा आपने बोया है, तो वैसा ही आप काटेंगे। सो ये महादेव का मैसेज है आपके लिए। तो इट्स टाइम फॉर लॉ ऑफ कर्मा। तो अगर अच्छा करा है तो एक्साइटेड रहें, आपको अच्छी न्यूज़ भी मिल जाएगी और आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो पर्सनल लाइफ वी हैव 5 ऑफ wands, और करियर की बात कर लें तो वी हैव द टावर। सो कैंसर, ये वीक आपके लिए दोनों ही जगह पे देखें तो चैलेंजेस वीक है, मतलब इसमें चैलेंजेस हैं। क्योंकि 5 ऑफ wands पर्सनल लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, ओपिनियन नहीं मैच होंगी, आसपास में कुछ लोग, थर्ड पार्टी इशू आपके लिए बन सकते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस, या आप जिनसे यूनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही लोग आपके लिए काउंटर हो जाएं, अपोजिट हो जाएं, या बैरियर बने। तो यहाँ पे आपके लिए कंपटीशन दिख रहा है, नॉट अ सपोर्ट। इमोशनली यू विल बी मोर एंड मोर इन स्ट्रेस, या आपको आपकी बात नहीं मानेंगे, मतलब बहुत जल्दी से आपके लिए यहाँ पे फ्रेंडशिप, रिलैक्स, हैप्पी, पीस, सेटिस्फेक्शन, कोलाबोरेशन नहीं दिख रहा है। ओके, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू हैव टू बी अलोन। इंडिविजुअलिटी के साथ ही आपको चलना होगा। सीसी के साथ टावर, आपके करियर में टावर, सम शॉकिंग न्यूज़ यू कैन एक्सपेक्ट, और आइदर समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। क्योंकि टावर यहाँ बता रहा है कि जो चीज़ें ट्रस्टेबल नहीं थी, या जो चीज़ें रियल नहीं थी, या जो चीज़ों का कभी होना सच नहीं था, वो चीज़ें वो आपके सामने आएंगी। तो आपके सामने कुछ इस तरीके की रियलिटी आपको फेस करनी होगी, जो हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, या हो सकता है वो चीज़ आपके लिए फेवरेबल नहीं हो, एंड दैट्स मेक यू फील लाइक कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके लिए, तो ये फ़ायदा था। तो यहाँ पे किसी तरीके का कुछ डिज़ास्टर हो रहा है, समथिंग शॉकिंग इज़ हैपनिंग इन करियर, एंड दैट्स गिविंग यू ऑल्सो अ शॉक, ऑल्सो गिविंग यू कि ये क्या हो गया, या ये ऐसे कैसे हो चुका, या ऐसे कैसे हो सकता है। इस तरीके का आपका यहाँ पे रिएक्शन रहेगा। ओके, सो लेट मी सी, चेक कर लेते हैं आपके लिए महादेव के मैसेज क्या है। स्नेक, प्यूरिफाई थ्रू योर थॉट चक्रा। समवेयर अपने थॉट्स को आपको प्यूरिफाई करना है, आप किससे क्या बात कर रहे हो, क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है, देखो यहाँ पे 5 ऑफ wands भी आ रहा है कि आपकी बात की वजह से ही किसी को कोई ओवर रिएक्ट करेगा, या फिर किसी को बुरा लग जाए, या फिर कोई ये सोचेगा कि कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हो, या फिर आप अपने फ्रेंड से क्या शेयर कर रहे हो, या आप अपने पार्टनर से किस चीज़ के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दिस यू नीड टू केयरफुली अंडरस्टैंड। और अनदर मैसेज फॉर यू इज सी द मिसयूज ऑफ पावर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टावर भी आ रहा है, और टावर इज़ ऑल्सो अबाउट शेकिंग। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन अपनी पावर का मिसयूज़ करे, एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ वेरी एग्जॉस्ट और negative feeling. This is the reason it is coming, like if you are blessed with something, then use it for the benefit of you and community instead of being selfish and arrogant. तो आपको बिल्कुल अपने की जगह दूसरों के भले के लिए सोचना है। ऐसा करने से जो काम आपका रुक रहा है, जो काम आपके लिए बार बार नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, या फिर जहाँ चीज़ें जो अच्छी नहीं हो रही वो हो जाएंगी। और
दिस इज़ समथिंग कमिंग लाइक आपके लिए गाइडेंस आई है कि सबकी भला, सबके लिए बेटर सोचो। ऐसा करने से आपका भी अच्छा होगा, ठीक है? और या दैट्स इंडिकेटिंग कि हाँ, आपके लिए ऐसा टावर, ऐसी एनर्जी आ सकती है कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि वो पर्सन कुछ अच्छा कर सकते थे लेकिन उन्होंने किया नहीं आपके लिए। या वो अपनी पावर को यूज़ कर सकते थे बट उन्होंने नहीं किया। सो दैट गोइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ यू नो disappointment or anger. All right, so this is all. I hope this reading resonates, so comment section में ज़रूर बताएं. See you again. Bye. हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. पर्सनल लाइफ वी हैव 10 of Pentacles और प्रोफेशनल लाइफ वी हैव 4 of Wands. सो लियो, इट्स अ विन विन विक्ट्री वीक, क्योंकि आपके लिए दोनों ही जगह पर सेटिस्फैक्शन है. 10 of Pentacles पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग प्रॉस्पर, हैप्पी, एक्साइटेड, प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली भी खुश है. आप अपने एंसिस्टर कनेक्शन, आप अपने फ्यूचर कनेक्शन मतलब किड्स और अबाउट यू एज एन पार्टनर, सिबलिंग, फैमिली, पेरेंट्स, एवरीवेयर आप अपने यहाँ पर इस पीरियड में जैसे शराध भी चल रहे हैं और ये सारी एनर्जी आपकी एंसेस्टर्स की आ रही है, तो उनकी ब्लेसिंग्स को आप पाएंगे और आप उसमें एंगेज भी हो रहे हैं, उस रिचुअल में, उस कस्टम में, उस ट्रेडिशन में. तो इट्स अ वंडरफुल पीरियड जहाँ पे अगर आप अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, अपनी इंटेंशन को अच्छा रखते हैं, अपनी तरफ से काइंडनेस लाते हैं, अपने आसपास एनिमल की केयर करते हैं, ऐसे ऐसे रिचुअल्स एक्ट्स करने से, शराध जैसे चल रहे हैं, तो आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये वीक आपके लिए प्रॉस्पैरिटी, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट का दिख रहा है. सो हाँ, ये वीक आपके लिए बहुत हैप्पीनेस का है और आपकी जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स इस वीक में आपको मिल रही हैं, आपको यहाँ पे आशीर्वाद मिल रहा है. तो दैट्स रियली अ वंडरफुल पीरियड. इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए जितना यहाँ फैमिली और फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जो पास्ट कनेक्शन की हैं, 4 of Wands कोलैबोरेशन के साथ मिलजुल के आप करियर में ग्रो कर रहे हैं. देखो यहाँ आप कितने एक्साइटेड दिख रहे हैं. यू आर कमिंग एन्जॉइंग दिस प्रोग्रेस एंड प्रोसेस एंड एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग ईच अदर. तो आप अपनी कंपनी में हो, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप टीम में कुछ काम कर रहे हो, या आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ वर्क कर रहे हो, ये वीक आपके लिए परफेक्ट कोलैबोरेशन और परफेक्ट रिजल्ट्स के हैं. सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक. ये बहुत अच्छा पीरियड है. लेट मी सी महादेव की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं. फर्स्ट वी हैव एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम. तो जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो इश्यूज हो चुके हैं, अब उनकी तरफ ना देख के जो सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ फोकस करो. ऐसा करने से आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मतलब आप फाइनली कुछ अच्छा पाएंगे. एंड अनदर मैसेज वी हैव rebirth of Lord Ganesh. तो करेक्शन योर मिस्टेक, समवेयर जो चीज़ें, जो मिस्टेक्स आपने कर दी हैं, अब उसको आप करेक्ट करने की तरफ जाएं. सेम ही मैसेज है कि प्रॉब्लम जो हो चुकी है उसके बारे में सोच सोच के अनडू नहीं हो सकती. पास्ट हमारा कभी भी वापस से ठीक नहीं हो सकता या चेंज नहीं हो सकता. सो इट्स लुक टू मोर फोकस ऑन फ्यूचर. फ्यूचर के आउटलुक, एक्सपेक्ट सॉल्यूशंस और बेनिफिट्स और हाउ टू, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. सो दिस इज़ ऑल फॉर योर लियो. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. पर्सनल लाइफ वी हैव द लवर्स वर्गो और आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वी हैव द एम्परर. तो पर्सनल एंड प्रोफेशनली यू आर इन अ विन विन सिचुएशन इन दिस वीक, क्योंकि लवर्स एनर्जी यहाँ पे आ रहा है. ऑल द लव, बॉन्डिंग, हैप्पीनेस एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन. ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, आप खुद में भी बहुत खुश रहेंगे. एंड इवन इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, सो कमिटमेंट, लव, डेटिंग, गेट टुगेदर, स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर बिकॉज ऑफ सम गुड थिंग्स, सेलिब्रेशन, आप यहाँ पे हैप्पी फील कर रहे हैं. कमिटमेंट की बात हो, एक्सप्रेशन की बात हो, अच्छे नेचर और जेस्चर की बात हो, ये सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा. सी हाउ यू आर डेटिंग एंड फीलिंग इज happy, how you are feeling blessed, how you are feeling like together. So ये बहुत अच्छा पीरियड है फॉर लव, रोमांस एंड हैप्पी टाइम टू बी टुगेदर. और इन पर्सन भी आपकी मीटिंग हो सकती है जहाँ जहाँ आप अभी तक काफ़ी दूर थे, या फिर आप बहुत टाइम से नहीं मिले थे, या एक रिलैक्सेशन की बात करें तो ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा.
यहाँ पार्टनर, लव, रिलेशनशिप, प्रपोजल एंड हैप्पीनेस बैलेंस बन रहा है। सो इट्स अ चिल पिल टाइम। इसी के साथ एम्परर, आपके जो करियर है उसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटल फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। हेयर यू कैन सी हाउ रिलैक्स यू आर फीलिंग अबाउट द फ्यूचर एंड इन्जॉइंग योर मील। ये सिर्फ मील की बात नहीं है, ये आ रहा है आपके लिए कि इस वीक में आप अपने करियर को लेके फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर प्रूफ हो रहे हैं, विज़न देख रहे हैं कि अब मुझे किस तरीके से आगे नेक्स्ट 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स की चीज़ों को सोच के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आप अपने फ्यूचर की मैपिंग कर रहे हैं, कंसर्निंग अबाउट फ्यूचर। और ऐसा नहीं कि फ्यूचर के लिए आप टेंशन ले रहे हैं, फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं अपने पाथ को। सो इट्स अ माइंडफुल पीरियड, मतलब ऐसा पीरियड कि जहाँ पे आप बहुत ही मोटिवेटेड हैं और आप एक्शन लेने को तैयार हैं। लेट्स सी आपके लिए महादेव के क्या मैसेज हैं, क्या गाइडेंस है। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। तो ये बिल्कुल बेस्ट लकी टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया भी, आपके दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, तो ये एक राइट टाइम है। इट्स अ गुड लक टाइम, या फिर हम बोलें कि ये डिवाइन टाइमिंग है, जहाँ पे आप अपना बेस्ट दें तो रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इट्स अ परफेक्ट टाइम टू अचीव थिंग्स, इट्स लाइक अ लकी पीरियड फॉर यू। और दूसरा, हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। आप कहीं ना कहीं, अगर आप अच्छे हैं, आप अपने तरफ से मदद करते हैं और हेल्प करते हैं, तो बिल्कुल अपने नेचर को वैसा बनाए रखें, दूसरों की मदद करें, काइंड बने। ऐसा करने से महादेव की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी। क्योंकि बी आ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दैम इन रिवॉर्ड। वहाँ से रिवॉर्ड का ज़्यादा माइंड में नहीं रख के, बदले की भावना नहीं रख के, आपको मदद करने की ज़रूरत है और लोगों की। ऐसा करने से महादेव आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली। लेट मी सी। सो वी हैव द स्टार एंड we have the page of pentacle. So personal and professionally you are at the very satisfying mode, क्योंकि यहाँ पे स्टार बता रहा है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ यू, यू आर फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, यू आर फोकसिंग ऑन योर लव, यू आर फोकसिंग ऑन योर बॉडी, एज वेल एज यू आर फोकसिंग ऑन योर पीस। सो ये बहुत अच्छा पीरियड है जहाँ पे हारमनी, हैप्पीनेस, बैलेंस आपका बना रहेगा। स्पिरिचुअली आप ज़्यादा अवेकन रहेंगे, तो किसी भी तरीके की बहुत ज़्यादा टेंशन, वरीज, नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आप यहाँ पे फुल्ली सिक्योर दिख रहे हैं, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग, यू आर हैविंग द कनेक्शन विद यूनिवर्स। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम, कंपोज, रिलैक्स एंड मोटिवेटेड रहने वाले हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप, लव कनेक्शन, हारमनी और मल्टीपल टास्क, रिचुअल्स, और अपने आप को काम, रिलैक्स रखना, जिस भी चीज़ को काम करने से आपको पसंद है, करना अच्छा लगता है, आप वो सब चीज़ें कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको नेम एंड फेम भी मिल रहा है। स्टार मतलब आपको लव एंड रिस्पेक्ट मिल रहा है। और आप यहाँ पर ऐसा फील नहीं करेंगे कि यू आर लॉस्ट, यू आर डिप्रेस, यू आर नेगेटिव, यू आर नो वन केयर अबाउट यू, नो वन लव यू। इस तरीके के थॉट्स आपके मन में बिल्कुल नहीं आएंगे। और हीलिंग दिख रही है, तो यू आर रिकवरिंग, योर मूड इज़ बहुत अपलिफ्ट रहेगा। ओके, सो दिस इज़ अ गुड टाइम, परफेक्ट टाइम। इसीलिए तो आप इतने सारे टास्क कर रहे हैं, सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं, फुल्ली मोटिवेटेड, और बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। दैट्स ग्रेट। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। जैसे यहाँ विश पूरी हो रही है, स्टार कनेक्शन बन रहा है आपके लिए। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल, यू आर कमिंग फ्यूचरिस्टिक टुवर्ड्स योर गोल। मनी, डिसीज़न लेना, कोई प्लान, बिजनेस प्लान हो, या फिर कोई नए टास्क और प्रोजेक्ट पे वर्क करना, अपने एक्शन कि क्या आपको फाइनल गोल मिल जाएगा, इन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे। तो आप एक पहले स्टेप पर दिख रहे हैं, जहाँ पे कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी या एक्शन लेने से पहले सोच रहे हैं यहाँ इस वीक में कि क्या मैं इस तरफ बढ़ूँ, विल आई गेट द सक्सेस, विल आई एबल टू अचीव दैट गोल, क्या मैं उस डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँगा, क्या मैं वो अचीव कर लूँगी। इस तरीके से आपके माइंड में एक विज़न दिख रहा है। एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड इन दिस वीक, मतलब आप मेहनत अच्छा कर रहे हैं। सो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा आ रहा है, हार्ड वर्किंग, और इधर ओवरऑल आपकी मेंटल पीस। महादेव की क्या ब्लेसिंग्स हैं देख लेते हैं। लव एंड हारमनी अवेटिंग। सो आपके आसपास लव एंड हारमनी आ रही है,
वेट कर रही है। सो बी होपफुल। आपको महादेव ब्लेसिंग देना चाहते हैं कि हार्मनी पीस रहेगी, स्पेशली कपल्स के बीच में, रिलेशनशिप है, फैमिलीज के बीच में हार्मनी सेटिस्फैक्शन आ रहा है। मेजरली तो लव रोमांस बहुत दिख रहा है, so that's great. Another thing, we have embraced positive outlook, seek solutions not problem. तो ये अब आपको पॉजिटिव आउटलुक बनाना चाहिए, प्रॉब्लम्स को ना देखकर सॉल्यूशंस की तरफ ज़्यादा रहें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने। प्रॉब्लम्स के बारे में तो हर कोई बोल सकता है, कह सकता है, बट इट्स टाइम टू प्लान फॉर सॉल्यूशंस, मेक थिंग्स करेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है महादेव की और एडवाइस है, सो गो अहेड फॉर इट एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड, और करियर बात करें तो स्टार। सो आपके लिए स्कॉर्पियो 3 ऑफ सॉर्ड, देर इज़ सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, वो इमोशनल स्ट्रेस हो या कोई पास्ट की मेमोरी हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती, डिसअपॉइंट करती हैं, वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू हो या फिर माइंड और हार्ट का कन्फ्लिक्ट आप यहाँ देख सकते हैं। दिस हार्ट एनर्जी जो आ रहा है यहाँ पे विद दिस नाइफ, दिस इज़ कमिंग लाइक हार्ट ब्रेक। तो कोई ऐसी न्यूज़ या कोई इस तरीके का बिहेवियर या कोई इस तरीके की नेगेटिविटी आपके आसपास आपको मतलब देखने को मिलेगी या फील करेंगे, दैट्स गोइंग टू फील लाइक इमोशनली आप यहाँ पर स्ट्रेस लेंगे। ओके, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि समवन विल गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ अनहैप्पी न्यूज़ या फिर कोई ऐसा बिहेवियर शो करे जो आपको पसंद नहीं आए, तो हार्ट ब्रेक यहाँ दिख रहा है। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि आपका मन तो ये कह रहा है लेकिन माइंड ये कह रहा है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहेंगे, दैट फाइटिंग इज़ हैपनिंग इन योर माइंड एंड हार्ट। सो दिस इज़ इट एंड द स्टार इज़ कमिंग फॉर योर करियर। करियर में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड और स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, तो मतलब आप अपने काम को लेके, अपने टारगेट को लेके बहुत होपफुल रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, मल्टीपल टास्क आप करेंगे और लाइमलाइट में भी आ रहे हैं। मीन्स आपका वर्क, आपकी जो विशेज़ हैं या आपकी जो प्लानिंग है वो फेवर में दिखेंगी। स्टार इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि ये एक राइट पीरियड है जहाँ पे आप अपने आप में आप जो अचीव करना चाहते हैं या फिर जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रिपेयर होती नज़र आएंगी और आप यहाँ खुश होंगे। तो करियर वाइज इट्स अ ग्रेट पीरियड, और आप अपनी जो भी वर्क, विश, आइडियाज़ पे काम करेंगे वो सक्सेसफुल हो रहा है। इट्स इन अ बिटवीन जर्नी, तो ये आपके लिए बता रहा है इट्स अ बैलेंस टाइम, हीलिंग टाइम, रिकवरी टाइम। सो महादेव की क्या ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस है। फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, फैमिली का आपको इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है या आप उनको इमोशनल सपोर्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग कनेक्शन दिख रहा है। सो हो सकता है आप कोई अपने प्रीवियस मेमोरीज़ को याद करें, इसलिए इमोशनल सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, हार्ट ब्रेक। इस वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचेंगे जो चीज़ जा चुकी है या लॉस्ट हो चुकी है, या आप जिस चीज़ को लेके इमोशनली अभी कनेक्टेड है, अटैच हैं। एंड देन शिवा जाप, harness the power of रुद्र, लाइक, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू नो। अगर आप जाप करते हैं या फिर जैसे आप गायत्री मंत्र या फिर आप 108 बार यहाँ पे जाप करेंगे तो यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे जाप करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको जाप करना है, इट्स अ मैसेज, आपके लिए गाइडेंस आ रही है टू फोकस एंड टू मैनिफेस्ट। अगर आप फोकस करते हैं और अपने किसी एक गोल पे मैनिफेस्ट करते हैं तो वो विश पूरी हो जाएगी, स्टार। ओके, सो गो अहेड फॉर इट। आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी। विशिंग यू अ वेरी गुड लक। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो पर्सनली वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, और करियर वाइज अगर हम बात करें सो वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल। सो पर्सनली हमारे लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है। इट्स लाइक अ ग्रेट टाइम जहाँ पे लोगों का मिलना, यूनिटी, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग और कुछ अच्छी प्लानिंग, मीटिंग, गेट टुगेदर और आ काइंड ऑफ यूनिटी। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। अब वो किसी पर्सन का या कहीं चीज़ों के साथ
सेलिब्रेशन है, या फिर आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग, या फिर देर इज़ अ न्यू प्लानिंग फॉर फ्यूचर लाइक टुगेदर फैमिली के साथ या अपने लव वंस के साथ आप करेंगे। तो वो प्लानिंग, वो गोल, वो फ्यूचर की चीज़ों को लेकर आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं और यू आर फीलिंग लाइक कि यस, गो फॉर इट, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स अमेजिंग। ओके, इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल फॉर योर करियर। करियर में यू आर कमिंग सो बिजी, आपकी मीटिंग्स हो या आपके रूटीन टास्क हो, आपका टाइम टेबल हो, एवरीथिंग इज मेकिंग यू फील लाइक सो मच रेस्टलेस। और ये रेस्टलेस कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऑप्शन, कोई टास्क, कोई रूटीन वर्क, सारी चीज़ों में आप बहुत एंगेज रहेंगे। और वहाँ आप ऐसा भी सोचने वाले हैं कि क्या प्रायोरिटी दूँ, ये टाइम या वो चीज़, वो पर्पस या वो प्रोजेक्ट, दिस मनी या ये फीस। इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे अपने मनी और अपने काम के सारे रूटीन टास्क को कि क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, बट ओवरऑल इट्स अ गुड पीरियड। बिजी है लेकिन आप हैप्पी रहेंगे। सो महादेव की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। हेल्पिंग हैंड, ज़रूर दूसरों की मदद करें जहाँ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो महादेव आपको हेल्प करने वाले हैं, ब्लेसिंग्स देंगे। यू हैव टू ब्रिंग द हेल्प, जिसकी भी आप बना सकते हैं। दूसरा, मिसयूज़ ऑफ पावर, बिल्कुल भी पावर का मिसयूज़ नहीं करें और आपको यहाँ पे बिल्कुल फोकस करना है, मतलब ऑथेंटिक रहना है। इट्स नॉट अ गुड टाइम टू बी सेल्फिश एंड इट्स नॉट अ गुड टाइम टू बी मोर एंड मोर थिंक अबाउट यू ओनली। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए आ ही रहा है कि दूसरों की मदद करना और दूसरों के लिए काइंड रहना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा करते हैं तो महादेव आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ओके, so this is all. I hope now you have this clarity. See you in next reading. Bye. हाय कैप्रिकॉन, जान लेते हैं इस वीक की आपके लिए एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। पर्सनली वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल एंड प्रोफेशनली वी हैव द डेविल। सो कैप्रिकॉन, आपकी एनर्जी डेविल आ रही है और डेविल ही आपका कार्ड है एज पर टैरो। कैप्रिकॉन एनर्जी डेविल होती है। सो इट्स परफेक्ट फाइन, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल आपके लिए पर्सनल लाइफ में यू आर जस्ट चिलिंग, यू आर enjoying, यू आर हैप्पी, यू आर फीलिंग इमोशनली फुलफिल्ड। मेंटली आप बहुत ज़्यादा अपने आप में सेटल एंड सुकून पा रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि आप दूसरों का वेट करेंगे फॉर हैप्पीनेस, आपको खुद को खुशी हो रही है। आप उस चीज़ को पिक्चराइज भी कर सकते हैं, आप उसको शो भी कर पाएंगे। हो सकता है आप वीडियो मेकिंग और आइदर यू जस्ट हैव योर ओन फन। तो आप यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, देर इज़ सेटिस्फैक्शन। यू कैन सी हाउ द फूड चिलिंग, शॉपिंग, एवरीथिंग। सो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर, बट आप एक प्लेजर में हैं, आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, आप अपने आप को ट्रीट दे रहे हैं, आप अपने आप को अच्छा फील करा रहे हैं। सो इट्स अ लेजर पीरियड, रिलैक्सिंग पीरियड, सेटिस्फाइंग पीरियड, जहाँ आप अपनी पर्सनैलिटी, आप अपने पैशन को या आप अपनी पर्सनल लाइफ को आप ओपन अप कर रहे हैं। मे बी यू विल थिंक अबाउट मेजरली अबाउट सोशलाइजेशन। ओके, तो ये अच्छा पीरियड है फॉर फन, हैप्पीनेस। इसी के साथ डेविल यहाँ पर आ रहा है और डेविल इज़ कमिंग अबाउट ऑल द मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर। करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आप बिल्कुल हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपका मेन फोकस यही रहेगा कि कितना फाइनेंस, कितना मनी, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या क्या ले लें। तो मतलब मेटेरियलिस्टिकली जो एक हमारी ज़ील होती है, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अपने फाइनेंस को लेके कंसर्न करें कि आई हैव टू स्पेंड दिस मच, आई हैव टू इन्वेस्ट दिस मच, आई हैव टू एंगेज दिस थिंग, आई वॉन्ट टू बाय दिस थिंग। तो आप बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक ड्रिवन रहेंगे। इसी वजह से आपको आपका बैंक बैलेंस या मनी या फिर आप जॉब सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के बारे में कंसर्न करेंगे, क्योंकि आपकी जो हैबिट है अबाउट स्पेंडिंग या फिर आपकी जो प्लानिंग है वो आपको बड़ी दिख रही है और वो आपको कंसर्न कराएगी कि क्या ये सब हो जाएगा, इतना बड़ा खर्चा बन जाएगा, विल इट बी पॉसिबल। तो वो बर्डन दे रहा है, लाइबिलिटी बन जाती हैं जैसे हमारे एक्सपेंसेस। ओके, वो इस वीक में दिख रहे हैं। लेट मी सी आपके लिए महादेव की ब्लेसिंग्स क्या हैं। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस। बिल्कुल राइट टाइम है, लकी टाइम है। जो प्लानिंग करके चल रहे हैं उसमें आगे बढ़ो, आपके लिए सक्सेस है। जैसे कि 9 ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी इंजॉयमेंट, अपनी लग्जरी को आप शो कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। सो गो हैड, आपके लिए सक्सेसफुल होगा। अनदर थिंग वी हैव द
दिस इज़ द टाइम वेयर आपको कहीं ना कहीं अपने सारी प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर लेंगे अगर आप अपने अंदर से फियर को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भैरव, जो महादेव के एक अवतार हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और इट्स टाइम बी ब्रेव। इस टाइम पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर फियर नहीं रखें। और जैसे कि शराध चल रहे हैं, सो इट्स गुड, क्योंकि आपके लिए भैरव यहाँ पे अवतार आया है। सो डॉग्स को, स्टे डॉग्स, कम्युनिटी डॉग को हेल्प करना, खाना खिलाना, इन सब चीज़ों में आपको रहना चाहिए। ऐसा करने से कैप्रिकॉन, आपकी जो मेटलिस्टिक डिज़ायर है वो तो पूरी होंगी ही, और ये डेविल एनर्जी, जो नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, बर्डन, डेप्थ्स और एनी काइंड ऑफ लॉस जो आपके लिए बनना है, वो सब कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ वी हैव, ओके, यू हैव टू कार्ड्स हेयर, तो मैं दोनों ही कार्ड्स को लूँगी। पर्सनल लाइफ में आपके लिए ये आ रहा है, एंड करियर के लिए द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ बात कर लेते हैं तीनों एनर्जी की। पर्सनल लाइफ में किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अ गुड एनर्जी, क्योंकि दोनों ही जगह पे देखें तो यू आर हैप्पी, सेटल, रिलैक्स, और आपको ऑनर, रेस्पेक्ट मिल रहा है। आप अपनी पर्सनल लाइफ से खुश होंगे, आपके आसपास के लोग आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, सेटिस्फाई फील करा रहे हैं, और आप जो चाहते हैं, आप अपनी लव लाइफ में रेस्पेक्ट चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहते हैं, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, तो वो चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। यू आर कमिंग सिक्योर एंड सेटल, एंड रेपुटेशन, ऑनर और प्रिविलेजेस आपको मिलेंगे, मिल रहे हैं डायरेक्टली। एंड एस ऑफ पेंटिकल, ये देखो आपकी जो विश है ना, वो पूरी हो रही है। ये ऐसा ही है कि जैसे कि आप कुछ चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं और गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू, तो जो आप विश मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए पूरी हो रही है। यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है इन पर्सनल लाइफ। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। अप्रिशिएटिंग वन, आपको खुद को, आपके फील कराएंगे आपके नियर एंड डियर वंस की यू आर रियली अ जैम, यू आर स्पेशल, यू आर लविंग, ये दिख रहा है। इसी के साथ एक्वेरियस, करियर में आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, और यू कैन सी यू आर रनिंग। एक्चुअली आप बहुत ही एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड दिख रहे हैं इस वीक में, और आप अपने काम, आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा, यू कैन सी हाउ स्पीड यू आर टेकिंग, आप बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे चलने की तैयारी करेंगे। इसी में आप बार बार ये भी फील कर सकते हैं कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, या मैं सही कर रही हूँ जो मेरी प्लानिंग है। इस तरीके से आपको बार बार इस वीक में पॉजिटिविटी तो रहेगी, लेकिन बार बार फियर भी बना रहेगा। ऐसा होता है ना, हम विदाउट एनी डायरेक्शन हम आगे भागते हैं, तो हमको डर रहता है कि क्या ये सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा क्या नहीं, क्योंकि आप बहुत हाई स्पीड में आगे भाग रहे हैं। तो इस वीक में आप बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहेंगे, सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी फिनिश अप करना चाहेंगे, वाइंड अप करना चाहेंगे। सो टास्क आप 3 कर सकते हैं, तो आप 10 टास्क करना चाहेंगे, तो बिजी आ रहे हैं। आपके लिए महादेव की ब्लेसिंग्स क्या हैं, डिवाइन इंटरवेंशन, समवेयर आपके लिए आ रहा है कि आप अपने वर्क में आगे बढ़ते रहें, और राइट टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। यूनिवर्स आपके लिए यहाँ डिवाइन टाइमिंग क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, आपके लिए फैमिली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट आपको मिल रहा है। सो फैमिली की तरफ से सपोर्ट की बात हो या आप उनको दें, यहाँ अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से लव एंड सपोर्ट आ रहा है, एंड लकी टाइम भी आने वाला है। सो बी कॉन्फिडेंट टूवर्ड्स योर गोल। So Aquarius, I hope now you have this clarity. This is all which is coming for you, and go ahead with your task and everything, and see you again in next reading. Bye. हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। लेट मी सी। पर्सनल लाइफ वी हैव द टावर, एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लें तो वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइसेस, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे दोनों ही जगह पे देखें तो चैलेंजेस हैं, क्योंकि टावर यहाँ पे आ रहा है, तो पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें सामने देखने को मिल सकती हैं, कम्युनिकेशन में इश्यूज़, या फिर डिसअपॉइंटमेंट, या कुछ ऐसे रिजेक्शंस या फाइट, कन्फ्लिक्ट, जहाँ पे आप हीटेड मोमेंट दिख रहा है, एग्रेशन दिख रहा है, मार्स आ रहा है, कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, या कोई ऐसी न्यूज़ मिलना जो आपके लिए शॉकिंग हो,
डिसअपॉइंटमेंट की हो, ठीक है। सो टावर यहाँ बता रहा है कि हो सकता है आप किसी से आपकी डिस्कशन में आपकी फाइट हो जाए, या उनको आपकी बात समझ में नहीं आए, आपको उनकी बात सही नहीं लगेगी। सो देयर इज़ लाइक अ ट्रस्ट इश्यूज और कन्फ्लिक्ट्स आर हैपनिंग, मीन्स थिंग्स आर नॉट गोइंग सो काम एंड रिलैक्स, ओके। टावर यहाँ पे आपके लिए कुछ टावर मोमेंट दे रहा है, शेकिंग मोमेंट दे रहा है, डिस्ट्रक्टिव मोमेंट दे रहा है, ओके। इसी के साथ यहाँ पे आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर करियर, जहाँ पे हाईली कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। आपके आसपास आप चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, या फिर मैं चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स भी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, जिस भी काम को, प्लान को आप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए हर्डल्स देखने को मिल रही हैं, या कंपटीशन बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो भी आगे प्लान कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, या अपनी कुछ वर्क को हम स्टार्ट करने वाले हों, यहाँ पे आपके लिए कन्फ्लिक्ट्स हैं। आसपास में सारी चीज़ें फेवर में नहीं है, हर कोई बहुत सपोर्टिव नहीं दिख रहा है, या आपको कोई बहुत बाय हार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, बाय ट्रस्ट। सो देयर इज़ काइंड ऑफ चैलेंजिंग वीक, जहाँ पे आप पर्सनल प्रोफेशनली दोनों जगह पे सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। लेट मी सी आपके लिए महादेव की क्या ब्लेसिंग्स हैं। फर्स्ट वी हैव द जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा। तो जाप करने से बहुत सारी चीज़ें आपकी नॉर्मलाइज होंगी, नेगेटिविटी जो है या फिर जो आपके आसपास प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप रुद्राक्ष प्राइमिड भी रख सकते हैं, ऐसे ही रुद्राक्ष प्राइमिड आता है, वो पास रखें, उससे ये सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होंगे, कम होंगे। और लेट मी सी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई सजेस्ट यू। और दूसरा आपके लिए जो यहाँ आ रहा है, दैट इज़ सेक्रीफाइस समवेयर, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी समवेयर, और ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सेक्रीफाइस, इट इज़ क्रूशल फॉर द पीपल अराउंड यू। सेक्रीफाइस करना आपके लिए ज़रूरी है, बहुत कंफर्ट जोन में आप नहीं रहें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। फैमिली के लिए हो या आपके बड़े गोल के लिए हो, एक काइंड सोसाइटी के लिए हो, कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम है जहाँ पे इट्स गुड टू बी टेक स्टेप फॉरवर्ड एंड यू नो सेक्रीफाइस थिंग्स, मतलब अपने स्ट्रगल या अपने कंफर्ट से आपको बाहर निकल के चीज़ों को सोचना होगा, तभी आप चैलेंजेस को ख़त्म कर पाएंगे। So this is all. I hope now you have this clarity. So go ahead and uh, see you again in next reading. Comment section में ज़रूर बताएं. So bye.